प्रणाम। राधे राधे। तो कैसे हैं आप सब? तो मैं आपका दोस्त, भाई, फ्रेंड आदित्य आज आप सबके सामने एक बहुत ही रोचक, इम्पोर्टेंट और आम जो भाषा में बोला जाए तो हृदय रोग से संबंधित एक टॉपिक लेकर आया हूँ। ऐसे तो देखा जाए तो आमतौर पर शहरों, गांव क्षेत्र तथा सभी के घरों में एक न एक मरीज ऐसे मिल जाते हैं। एक एक न परिवार उम्र के हिसाब से जैसे जैसे उनका उम्र बढ़ता है हृदय रोग होती रहती है, जिसे हार्ट अटैक भी हम लोग बोलते हैं। लेकिन बहुत सा हार्ट अटैक ऐसी बातें होती है जिसे हम लोग के सामने होती है, बट जानकारी की कमी के कारण हम उसे सही से जज नहीं कर पाते हैं, उसका आकलन नहीं कर पाते हैं। तो आज मैं इसी हार्ट फेलियर के एक छोटे से टॉपिक पर अपनी माध्यम से कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। मैं अपनी परिचय दे दूं। आई एम आदित्य कुमार राय। आई एम मेडिकल स्टूडेंट ऑफ भारतीय विद्यापीठ मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, महाराष्ट्र, सांगली। तो देखा जाए तो मैं एक छात्र भी हूँ और मैं एक शिक्षक भी हूँ। जो मेरे छोटे भाई बहन हैं या फिर जो मेरे जूनियर्स हैं, मैं उनको एक टीचर्स के तौर पे, एक बड़े भाई के तौर पे काम करता हूँ। तो मैं अपने परिचय को ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहूँगा। मैं सीधे टॉपिक पे आता हूँ। सबसे पहले मैं जानूंगा कि हार्ट फेलियर है क्या। अच्छा हाँ, एक और बात। मैं जो बोल रहा हूँ उसे पीपीटी के माध्यम से मेरे आप जो ऊपर एक शॉर्ट वीडियो देख रहे हो, आप इस वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हो। ठीक है, चलिए आते हैं। ये हार्ट फेलियर क्या है? व्हाट इज हार्ट फेलियर? ठीक है, सबसे पहले तो इसका परिचय जान लेते हैं। हार्ट फेलियर क्या है? मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में बताता हूँ। हार्ट फेलियर विच इज ऑल्सो कॉल्ड ऑफ कॉग्निटिव हार्ट फेलियर, हृदय गति रुकना को ही हार्ट फेलियर कहते हैं। हृदय गति रुकना जिसे कंजेस्टिव हार्ट फेलियर भी कहा जाता है, मतलब कि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। ठीक है, इट इज ऑल्सो कंडीशन दैट डेवलप इन द ह्यूमन हार्ट डज नॉट पंप इनफ ब्लड एज पर द नीड ऑफ द बॉडी। जैसे कि हम लोग जानते हैं, हम लोग का हृदय है, उसका कार्य क्या है? हम लोग का हृदय का कार्य है कि हमारे शरीर से जितने भी अनऑक्सीडाइज्ड ब्लड है उसे लेकर, मतलब कि जो आम भाषा में कहा जाए तो जो गंदा ब्लड है जिसका बॉडी में यूज नहीं है, उससे लेकर पूरे सर से, पैर से, हाथ से उठाकर हमारे हार्ट को पहुंचाता है। और वही जब हमारा हार्ट साफ कर देता है तब फिर वापस हमारे पूरे शरीर को वापस जाकर वो भेज देता है ताकि वो फिर से काम कर सके। तो ये गतिविधि हमारे शरीर में निरंतर जन्म के प्रारंभ से जब तक इंसान की मृत्यु नहीं हो जाती है, जब तक इंसान डेथ नहीं कर जाता है, तब तक ये प्रक्रिया हमेशा लंबी तरह से चलती रहती है। ठीक है, तो आते हैं। दिस कैन हैपन इज द हार्ट कैन नॉट फिल अप द इनर ब्लड पास इन द रेस्ट ऑफ ब्लड पार्ट ऑफ बॉडी। मैंने क्या बताया कि हमारा जो शरीर है निरंतर रूप से कार्य करता रहता है, उसे ऑक्सीजन युक्त रक्त की आवश्यकता, ऑक्सीजन वाले ब्लड की आवश्यकता पड़ती रहती है, यूजेस पड़ती रहती है। लेकिन जब यही पर्याप्त मात्रा में हमारे बॉडी को नहीं मिल पाता है, हमारे ऑक्सीजन हमारे हृदय के पास नहीं पहुंच पाता है, तब जाकर हमें हार्ट फेलियर में हमारे हृदय में कुछ ना कुछ गलतियां महसूस होने लगती है। ठीक है, जब हृदय शरीर के बाकी हिस्सों तक रक्त पहुंचाने के लिए पर्याप्त रक्त नहीं भर पाता है, जब हमारा शरीर हृदय पर्याप्त रक्त उत्पाद नहीं कर पाता है, जनरेट नहीं कर पाता है कि हमारा पूरा शरीर कार्य सके, तब जाके हम उसे क्या कहेंगे? वो हमारा हार्ट फेलियर है, हमारे हार्ट में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो ये हमारा परिचय हुआ। आमतौर पर इससे हम लोग, बहुत लोग व्यायाम के तौर पे, चिकित्सीय उपचार के तौर पे, मतलब डॉक्टरी एडवाइस, हेल्थ सेक्टर्स और खाने पीने का उपचार कर कर सही खाना पीना के माध्यम से वो अपना कर लेते हैं, इस पर कंट्रोल कर सकते हैं। अब इसका एक परिभाषा जान लेते हैं आखिर, और ये परिभाषा WHO द्वारा दिया गया है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। जो बच्चे बीएससी नर्सिंग, एमबीबीएस और जीएनएम एनएम है, उनमें ये मेन टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये क्वेश्चंस भी आते हैं जो फाइनल एग्जाम्स में आपके आएंगे। एज अगर नीट का स्टूडेंट हो तो उसमें तो भाई PYQ में आप तो मन भड़का है, मत पूछो आप, क्योंकि मैं ऑल्सो नीट स्टूडेंट, तो मुझे पता है क्या क्या टॉपिक वहां से। चलिए, तो इसका हम डिफिनेशन जानते हैं। पहले मैं इंग्लिश में बता देता हूँ। हार्ट फेलियर इज ए कॉम्प्लेक्स क्लिनिकल सिंड्रोम वेयर द हार्ट कैन नॉट पंप ब्लड इफेक्टिवली इनफ टू मीट द बॉडी नीड्स ड्यू टू द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल एबनॉर्मलिटी। इसका कहना यह है, हृदय विफलता एक जटिल क्लिनिकल सिंड्रोम है। जो हमारा हार्ट फेलियर है, एक बहुत ही कठिन क्लिनिकल सिंड्रोम है, जिसे हृदय के संरचनात्मक कार्यात्मक असमर्थताएं के कारण शरीर की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त रूप से रक्त पंप नहीं कर पाता है। सेम वही बात हुई ना, यहाँ परिभाषा के तौर पर बता दिया गया है, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि क्या हमारा शरीर जो है गंदे से खून को, हमारा जो हृदय है गंदे खून को अपने पास बुलाता है, उसको साफ करता है, फिर हमारे पूरे शरीर को दे देता है। लेकिन जब यही प्रक्रिया में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, कुछ रुकावटें आ जाती है, जो संरचनात्मक तौर पर भी होती है और क्रियात्मक तौर पर भी होती है, तब इसे हम हार्ट फेलियर के नाम से जानते हैं, या फिर बोले तो हम हृदय की विफलता के कारण जानते हैं। आखिर इसका कारण क्या क्या हो सकते हैं? क्योंकि हमारे आसपास बहुत सारे कारण होते हैं कि भाई हार्ट फेलियर हमारे घर में हो रहा है, हमारे दादाजी हो गए, बहुत लोग, अब तो जैसा हमारा माहौल चल रहा है उसके अनुसार तो ये जैसा जैसा है आमतौर पे सभी लोगों को होती जा रही है। जैसे उम्र बढ़ रहा है, जैसे वातावरण प्रभाव पड़ रहा है, जैसे उनकी दिनचर्या है, जैसे उनके खाने की दिनचर्या है, तो उनके अनुसार चलता रहता है। तो ऐसा होता है हमारे आसपास के हार्ट फेलियर सिम्टम्स दिखता है, मतलब उसके लक्षण दिखते हैं, मगर हम लोग उसको जज नहीं कर पाते, उसका आकलन नहीं कर पाते कि सच में क्या हार्ट फेलियर के लक्षण है। तो जब तक हमारी जानकारी नहीं होगी हम लोग उसको जान नहीं पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि आखिर है क्या, उसका कारण क्या है। तो सम फैक्टर्स कैन इफेक्टिवली कॉज द हार्ट फेल डायरेक्टली। कुछ कारक, जो कुछ कारण है सीधे तौर पे हमारे कारण बनते हैं, क्या कि वो हमारे हृदय को सीधे तौर पे इफेक्ट कर सके, असर डाल सके। ऑल ऑफ द लॉस सम ब्लड पंपिंग एबिलिटी इन आवर हार्ट एज वी एज।
क्या उम्र के बढ़ने के साथ साथ हृदय रक्त पंप करने की क्षमता भी कम हो जाती है। मैंने आपको प्रारंभ में क्या बताया था कि अधिकांशतः बूढ़े लोगों में या फिर जैसे एज ग्रोथ करते हम देखा जाता है, तो यहाँ गया ना कि जैसे जैसे हमारा उम्र बढ़ता है वैसे वैसे ही हृदय गति की जो काम करने की क्षमता है, जो उसकी एबिलिटी है, वो धीरे धीरे कम होने लगती है। तो इसे सही कैसे रख सकते हैं? हालांकि हृदय गति का रुकना जो होता है वो हृदय पर स्वास्थ्य संबंधित ऐसी स्थिति का दबाव पड़ता है जिस कारण में नुकसान तो पहुंचती है, बहुत ज्यादा काम करते हैं तो उस पर ज्यादा तो पहुंचती है। मान लो कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मेरी क्षमता है 1 किलोमीटर रनिंग करने की 10 की स्पीड में, ठीक है, मैं अपने 10 की स्पीड में 20 किलोमीटर दौड़ जाता हूँ, तो हमारी बॉडी पे तो इफेक्ट पड़ेगी ना, क्योंकि जो मेरा बॉडी काम करने की क्षमता है वो 1 मिनट की है, मैं उसको काम करवा रहा हूँ 20 मिनट की। तो वैसे ही होता है, सेम उसी प्रकार मेरी काम करने की क्षमता हृदय रोग का जो है कुछ मात्रा में है, मैं उसको बहुत हेवी काम कर रहा है। अगर जो यंग है तो एकदम ताजा है, एकदम मस्त काम करेगा। मान लो जैसे मैं अभी यंग एज का हूँ, मैं अभी 22 का हूँ, ठीक है, मैं भी दौड़ता हूँ तो अच्छा खासा दौड़ लूंगा। और यही काम मैं किसी बुजुर्ग करने को बोलूँ तो क्या मेरी तरह कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। क्यों? कि वो उम्र के साथ साथ बुजुर्ग हो, उनकी जो कार्य करने की क्षमता है, उनकी शारीरिक क्षमता है, उनके जो ऑर्गन्स है, उनके जो बॉडी पार्ट्स है, वो एज के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, जैसे जैसे बढ़ रहा है उनका वैसे वैसे वो काम कर पा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो अब हम इनके कॉज जान गए और भी इसका आगे क्या क्या कारण है। मुख्य रूप से अब आते हैं, मैंने क्या बताया था, दिनचर्या। दिनचर्या तो सबको पता है ना। सम लाइफ स्टाइल हैबिट दैट कैन इंक्रीज योर रिस्क ऑफ द हार्ट फेलियर। हमारी जीवन शैली कुछ ऐसी मुख्य आदतें हैं, मुख्य बातें हैं जो हम इस जो हार्ट फेलियर के जो हृदय गति के जो होने वाली विफलताएं हैं उसको सीधे रूप पर इफेक्ट करते हैं। क्या? तो बहुत यंग में क्रेज चलता है कि भाई आज सुट्टा मारते सर दर्द कर रहा है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या हो गया हम लोग का? स्मोकिंग। जो स्मोकिंग करके अपने हार्ट को, जो अपने शरीर को जिस समय करते हैं उस समय तो बहुत मजा आता है कि भाई मैं सॉफ्ट करता हूँ, भाई चला दे सुट्टा पीता है, ठीक है, तो उस समय तो बहुत, लेकिन उनका प्रभाव उनके शरीर पे क्या पड़ता है उन्हें तो आइडिया नहीं होता है। जैसे जैसे उम्र गुजरता है, जैसे उसके शरीर कार्य करने की क्षमता धीमी होती जाती है, वैसे वैसे शरीर के अलग अलग अंग धीमे धीमे काम करना बंद करते हैं। उनमें बंद करना नहीं बोल सकते, उनकी काम करने की क्षमता में कमी आने लगती है। दूसरा आ जाता है बीस ओवरवेट और लूज। जब हमारे हार्ट फेलियर होते रहते हैं ना, अगर तो उनमें एक देखा जाता है कि ओवरवेट होते हैं, जो लोग ओवरवेट मोटापा ये सब होते हैं ना, उन्हें भी हार्ट फेलियर होने की ज्यादा संभावना होती है। क्योंकि हमारा जो रक्त है, हार्ट मान लो कि मेरा हार्ट है, ठीक है, दूसरा जगह से, मेरे पैर से, बॉडी से, दिमाग से, सब जगह से खून लेकर आ रहा है, ठीक है, वो हमारे हार्ट को पहुंचा ही नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर फैट बहुत ज्यादा जम चुका है ना, ओबेसिटी ज्यादा हो चुकी है, जो खून है उसको जाने का रास्ता नहीं, क्योंकि हमारा खून किससे आता है? वेन से आता है, आर्टरी से जाता है, आर्टरी से आता है, वेन से, मतलब एक तरह की प्रक्रिया चलती है ना। मान लो कि इस रास्ता से आ रहा हूँ तो उस रास्ते जाऊँ, मान लो मेरा घर यहाँ है, ठीक है, अभी मैं अपने रूम में हूँ, मुझे किसी मार्केट में जानी है, मार्केट में अगर मार्केट खाली रहेगी मैं फटाफट जाऊंगा, फटाफट आ जाऊंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन उसी साइड में मैं बालकनी पे कभी कचरा लगा दूं, कहीं पे जाम लगवा दूं, मतलब ट्रैफिक, मान लो ट्रैफिक लग गई, तो आप जाने में स्लो काम करोगे ना, कोई भी आपकी काम करने की क्षमता क्या स्लो हो जाएगी कि भाई जो मैं 1 मिनट में काम कर रहा था वही काम मैं अब 10 मिनट में कर रहा हूँ। ठीक है, तो वैसे ही हमारा बॉडी सिस्टम भी काम करता है। तो हमारी रक्त क्या करती है? सही से जा नहीं पाती है, रक्त वाहिनी सही से कार्य नहीं कर पाती। तो क्या होता है? ओबेसिटी एक तरह का मुख्य रूप से। तो ये सब एक पहला कारण मैंने क्या जाना कि जो लोग स्मोकिंग करते हैं, धूम्रपान करते हैं, उनमें जो होने की संभावना ज्यादा है। दूसरा क्या है? ओवरवेट है, ओबेसिटी है, मोटापा है, उनमें भी ये आमतौर पर देखी जाती है। तीसरा क्या? ईटिंग फूड हाई इन स्ट्रक्चरल फैट एंड कोलेस्ट्रॉल। अधिक वजन, जो कोलेस्ट्रॉल और भरपूर खाद्य पदार्थ है। क्या खाना खाना है? ज्यादा कोलेस्ट्रॉल वाले खाना खाते हैं। आमतौर पर देखते हो कि हमारे खाना में क्या, हमारे पूर्वजों द्वारा या फिर जो बड़े लोगों द्वारा कहा जाता है कि आप हरी सब्जियों का सेवन करें, ज्यादा तेल पक ना खाएं, ज्यादा वसा वाले चीजों को ना सेवन करें। लेकिन हमारे क्या है ना भाई, आज तुम मुझे होटल में जानी है, भरपूर नॉनवेज चखना है, भरपूर मसालेदार खाना है, तेल फ्राई मार के खाना है, अपने बॉडी का कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ता। क्या करना बुआ, इससे आपके शरीर पे इफेक्ट पड़ता है, नहीं कि किसी और पर। ठीक है, तो हमारे जो खाने का दिनचर्या है, मैं अपने दिनचर्या में क्या खाता हूँ, वो सीधे तौर पे हमारे हृदय पे इफेक्ट डालता है। ये भी एक कारण बन सकता है हमारे हृदय रुकने की क्षमता को बढ़ाने की, हार्ट फेलियर की। तो और लास्ट और इंपॉर्टेंट पॉइंट, नॉट बीइंग फिजिकल एक्टिविटी। अब मान लो बहुत लोग घर में रहते हैं, वो शारीरिक क्रिया जो होती है, शारीरिक क्रिया सही रूप से नहीं कर पाते। मॉर्निंग में उठे, ब्रश किए, मोबाइल चलाए, कुछ रील स्क्रॉल किए, खाना खाए, सो गए, दोपहर में उठे, खाना खाए, सो गए, शाम को रील देखे, दोस्तों के साथ गपशप किए, रात को खाना खाए, सो गए। तो उनकी शारीरिक क्रिया नहीं हो पा रही है। जब हमारी शारीरिक क्रिया सही रूप से नहीं चल पाएगी तो वो एक तरह से हमारे शरीर पे भी इफेक्ट डालेगी। क्या करेगी? हमारे शरीर पे इफेक्ट डालेगी। तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें शारीरिक क्रियाओं को भी जितना हो सके उतना, इसलिए कहा जाता है कि आप व्यायाम करो। अगर जैसे गांव में हूँ तो गांव की वजह से, मैं भी गांव से बिलोंग करता हूँ, ठीक है, तो मैं मॉर्निंग में जब भी था तो हमेशा मॉर्निंग में वॉकिंग करने जाता था, मेरा फेवरेट रनिंग है, मैं दौड़ने जाता था, हाई जंप, मतलब कि हमेशा क्रिया पड़ता करते रहे। और जो सिटी में है, बाहर रहते हैं, टाउन, उनके पास ज्यादा वक्त की कमी है, तो बहुत लोग जिम जाते हैं, बट जितना हो सके ना उतने शारीरिक क्रियाओं पर ध्यान देने की कृपा करें। ये आपके शरीर का है, ये लाभदायक है, ये किसी और के लिए नहीं है, ये आपके लिए प्रॉफिटेबल है, किसी दूसरे के लिए प्रॉफिटेबल नहीं है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सिम्टम्स जैसा हम लोग जान लिया, अब क्या कॉमन सिम्टम्स क्या है?
मान लो कि मेरे अंदर हो रही है, ठीक है, मेरे ये तो हम लोग ये जान गए कि किस किस कारण से होता है, कॉज क्या क्या है, ठीक है। अब जानते हैं कि आखिर का कारण क्या है और क्या इसमें लक्षण हम लोग देख रहे हैं। मान लो कि मेरे अंदर भी हार्ट फेलियर का होने की संभावना है, ठीक है, लेकिन और क्या क्या लक्षण हो सकता है, क्या क्या लक्षण हो सकता है कॉमन टाइम पे। तो चलिए समान लक्षण को देखते हैं। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग, जिसे डिस्पेनिया कहते हैं। डिस्पेनिया डिस्पेनिया